विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 महीना बचा हुआ है। इसमें मोर्चा का क्या रोल होगा जानने का कोशिश करेंगे वसीम साहब से। बोलिए। देखिए, असल बात है कि हम बेसिकली यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश का अध्यक्ष हैं और हम लोगों से लगातार मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। बात करने के दरमियान यह है कि जो हम लोग असल में दलित मुसलमान हैं, दलित मुसलमानों का अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बारहा मोदी जी ने जब तक पासमानदा मुस्लिम का जिक्र किया तब से ये जो है दलित मुसलमान हाईलाइट में है। असल में पासमानदा जो कहते हैं, पासमानदा नहीं, हमें दलित कहा जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि हम दलित असल में हैं। सच्चर कमेटी 2005 की रिपोर्ट कहती है कि दलित से भी बुरा हाल मुसलमानों का है, तो हमें दलित कह दिया जाए तो उससे बेहतर क्या होगा। और हम जो है, जो भी सरकार अगर हमसे वोट चाहती है तो हमें दलित का दर्जा दे, हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छे 2025 के विधानसभा चुनाव में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के ही बोलता है सरकार, वो कोई भी सरकार हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो, तो क्या आप लोग को हिस्सेदारी कितनी मिलनी चाहिए? असल बात है कि मुसलमान हमेशा से ना हिस्सेदारी के चक्कर में अपना हकदारी भूल चुका है। हिस्सेदारी करके हमारे जो नेता हैं वो अपना रोटी शोक के MLC, MLA, MP ये तो राज्यसभा बन जाते हैं, लेकिन असल बात है कि हमने सिर्फ हिस्सेदारी की बात की, हकदारी की क्यों नहीं बात की। हकदारी के हिसाब से अगर हम दलित मुसलमान हैं तो हमें दलित का दर्जा दिया जाए। आखिर जगह जगह जो शिकार हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं? जो मेहनत कश लोग हैं, जो रोड पे काम करते हैं। जैसे आपको देख लीजिए, सब्जी बेचने वाला लोग है, सब्जी बेचने वाले मुसलमान है ना, जो रोड पे अपना काम करते हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वही शिकार, मोमिनची के शिकार हो रहे हैं। जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसे रोके, इसके लिए जो है इनको सुरक्षा दे। जब तक इन्हें सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, ये शुरू से शोषण होते हुए आया है, कौन है, और आज भी शोषण हो रहा है। पर चुनाव जो होता है वो हिंदू मुसलमान पे ही होता है। हमारे मुसलमान के नेता जो है हमेशा हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो हकदारी की बात न करके सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। हकदारी में है हमें जो हक दिया जाए। जैसे हिंदू में धोबी है ना, दलित में धोबी है, तो मुसलमान में भी धोबी है। तो दलित का धोबी को दलित का आरक्षण मिल गया, तो मुसलमान को धोबी को क्यों नहीं मिला? तो लोग पासमानदा करते हैं, समझ में नहीं आता पासमानदा शब्द होता है क्या है? देखिए, पासमानदा तो लोग अब कहने लगे हैं, ठीक है। असल है कि जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं को लोग पासमानदा कह रहे हैं। जो रोड पे काम करने वाले मेहनत कश है, जैसे बक्खो है, अललखोर है, नाई है, धोबी है, राइन है, अंसारी है, ये सब लोग पासमानदा में गिनती आते हैं। जिसका आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए ग्राउंड पे जाकर, बद से बदतर हाल है। मैं लगातार 1 सालों से जो पासमानदा कह रहे हैं उसे हम दलित मुसलमान कहते हैं। दलित मुसलमानों के बीच में क्या हो जाएगा? अब बुरा हाल है इन लोग का, ना एजुकेशन इनका सही है, ना पॉलिटिकली इन्हें कोई हिस्सेदारी है, कुछ भी नहीं है इनके साथ। अच्छा, एक तरफ और देखा जा रहा है कि जहां डॉक्टर एजाज अली पूर्व सांसद ये लगातार दलित मुस्लिम की बात करते हैं, मगर दलित मुस्लिम की हिस्सेदारी की जो लगातार ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इनकी आवाज उन लोगों के कानों तक क्यों नहीं जाता है? पहुंचे, इसका रीजन है कि देखिए, असल बात है जिस दलित मुसलमान की हम आवाज उठा रहे हैं वो 300-400 रुपए में दिहाड़ी करने वाले लोग हैं। अगर वो एक दिन भी दिहाड़ी नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं चलेगा। असल है कि उन्हें हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन टाइम निकालो हमारे लिए। जैसे 20 अप्रैल को हमने प्रोग्राम किया था बाबू सभागार में, कुछ लोग आए भी थे। जब तक लोग टोटली सिर्फ वसीम के मांगने से या डॉक्टर एजाज के मांगने से नहीं होगा, बड़ी आबादी है दलित मुसलमानों की पूरे बिहार में, जो एक बार एकजुट हो जाए ना, सरकार हिल जाएगी और सरकार को देना पड़ेगा, वो मेरा हक है। अच्छा वसीम साहब, एक चीज और बताइए कि ये लोकसभा चुनाव के दरमियान में देखने को मिला है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है बिहार के अंदर में 40 लोकसभा सीट है, 40 में से किसी ने हिस्सेदारी नहीं दे पाए। चुनाव के टाइम में असल है माइनॉरिटी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। चुनाव के टाइम में हमारी हक की तो बात लोग करते हैं,
लेकिन जब हमें रिप्रेजेंट करने का वक्त आता है पीछे ढकेल देते हैं। असल है कि हम बोले नहीं आपको कि गरीब लोग हैं जिनको जो पासमानदा जो दलित मुसलमान है उनको राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें रोटी सेकने वाले अच्छे अच्छे लोग रोटी सेक लेते हैं। हम तो बाबड़ा वो कह रहे हैं हमको हकदारी से मतलब हिस्सेदारी से मतलब नहीं है, हमको हकदारी चाहिए, जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए सरकार से। आपको हिस्सेदारी नहीं हकदारी चाहिए, वो कोई की भी सरकार हो, सरकार कोई भी नहीं। और ठीक, एक दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड को लेकर जिस तरह से मामला उत्पन्न हुआ, वोटर आईडी कार्ड को इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि फर्जी है। यही फर्जी वोटर 2024 में लोकसभा में लोग वोट डाला, तो उस वक्त ध्यान नहीं आया क्या इलेक्शन कमीशन को? असल बात है ये वोटर लिस्ट का जो मसला है सत्यापन करना चाहिए, अच्छी बात है करे, लेकिन कुछ टाइम देकर करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। इसमें जो शिकार हो रहे हैं वो गरीब लोग शिकार हो रहे हैं। जो तेज है हम बीटेक किए हुए हैं, हम तो सारा पेपर डॉक्यूमेंट जो रोड पे काम करने वाले जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर का जिसे पता भी नहीं, बहुत सारे ऐसी जगह मालूम भी चला है कि उनको पता नहीं है। अब बहुत सारे बीएलओ भी अपने हिसाब से काम टारगेट के बेस पे काम किया, अब कैसा किया गया नहीं किया गया इस पे भी सरकार को निरीक्षण करना चाहिए, टाइम देके करना चाहिए। बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, उनका भी नाम हटना चाहिए, ये तो ठीक है। 70 से 75 लाख कहते हैं चुनाव आयोग की वोटर आईडी कार्ड से नाम उनका कट जाएगा। ऐसी स्थिति में कौन इसके शिकार हो सकते हैं? गरीब लोग शिकार होंगे, गरीब लोग शिकार होंगे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं। और गरीब सिर्फ मुसलमान हिंदू नहीं, टोटली जो बिरादरी में है वही शिकार होंगे, और उन्हीं को जो है उन्हीं का नाम कटेगा और वही परेशान होते फिरेंगे बाद में। और जो तेज है, जो पढ़े लिखे हैं, जो मजबूत है, उनके लिए क्या है, वो तो सब लोग करवा चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर वसीम। क्या आप किस पद पर हैं? ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भीम, जय मीम।